हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज के क्लास में हम लोग नेशनल इनकम को मेज़र करने के तीसरे मेथड को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने नेशनल इनकम के मेज़रमेंट के दो तरीके कम्प्लीटली डिस्कस किए हुए हैं, जिसमें से एक था हमारा वैल्यू एडेड मेथड, जिसमें हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज के फाइनल वैल्यू को ऐड करके नेशनल इनकम को मेज़र करते हैं या कैलकुलेट करते हैं। एंड सेकंड मेथड था इनकम मेथड, जहाँ पे हमने देखा कि गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन प्रोसेस में जितने भी फैक्टर्स हैं, वो जो भी कंट्रीब्यूशन देते हैं, उनको उनके फैक्टर सर्विसेज के बदले में जो फैक्टर पेमेंट दिया जाता है, ये मतलब जो योगदान उन्होंने दिया उसके बदले में जो पैसा उनको मिला, उन सब का जब हम सम टोटल करते हैं तो उससे भी नेशनल इनकम निकलता है। ठीक उसी तरह से नेशनल इनकम को मेज़र करने का तीसरा और लास्ट मेथड है एक्सपेंडिचर मेथड, जहाँ पे हम देखेंगे कि एक्सपेंडिचर मेथड क्या है, कैसे हम एक्सपेंडिचर मेथड के अकॉर्डिंग नेशनल इनकम को मेज़र करेंगे, किन किन स्टेप्स में हम नेशनल इनकम के मेज़रमेंट या कैलकुलेशन तक पहुँच जाएंगे विद द हेल्प ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड। एंड लास्ट में देखेंगे प्रिकॉशंस in the use of expenditure method while constructing or calculating national income। तो चलिए शुरू करेंगे आज के क्लास को, जहाँ पे बात करेंगे तीसरे मेथड के बारे में। जो कि है एक्सपेंडिचर मेथड। सबसे पहले बात करें तो एक्सपेंडिचर मेथड क्या है। हालांकि इसका बेसिक सा एक इंट्रोडक्शन हमने ऑलरेडी लिया हुआ है। तो जो फैक्टर इनकम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अर्न करते हैं या रिसीव करते हैं, उस इनकम को वो क्या करते हैं, खर्च कर देते हैं। किस पे? तो गुड्स एंड सर्विसेज के कंजम्पशन पे। तो जो भी खर्च उन्होंने किया, उन सारे खर्चों को उन्होंने जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज पे खर्च किया है ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, जब हम उन सारे खर्च को जोड़ देंगे, उसको सम कर लेंगे उसका, तो उससे भी नेशनल इनकम जो है वो निकल जाएगा। सो बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग आपका एक्सपेंडिचर मेथड जो है वो दिया हुआ है। सबसे पहले तो लिख लें क्या है एक्सपेंडिचर मेथड। तो फैक्टर इनकम जो है अर्न किया जाता बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज स्पेंट ऑन, वो क्या किया जाता है, खर्च कर दिया जाता है। स्पेंट इन द फॉर्म ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ goods and services produced by the firm। गुड्स एंड सर्विसेज कौन प्रोड्यूस करता है? फर्म प्रोड्यूस करता है। और फर्म्स के द्वारा जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया जाता है, फर्म्स के द्वारा जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया जाता है, उसको परचेज करने के लिए एक्सपेंडिचर कर दिया जाता है। किसके द्वारा? तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के द्वारा। ये कहाँ से एक्सपेंडिचर करते हैं? तो जो भी इन्होंने फैक्टर इनकम के तौर पे पैसा रिसीव किया होता है, उन्हीं पैसों को ये पुनः क्या करते हैं, खर्च कर देते हैं ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इस
मेथड में, सो अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, ये मेथड जो है नेशनल इनकम का मेजरमेंट करता है. दिस मेथड measures national income by as sum total of final expenditure, sum total of final expenditures incurred by households. कौन कौन खर्चा करता है भाई? तो हाउस खर्चा करते हैं. सिर्फ हाउस होल्ड ही सेक्टर नहीं है इकोनॉमी में, फर्म्स भी हैं. तो जितने भी बिजनेस फर्म्स हैं उनके द्वारा जो भी खर्च किया जाता है उसको भी हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे. फिर हमारा नेक्स्ट सेक्टर, इंपॉर्टेंट सेक्टर इकोनॉमी के, जहाँ पे गवर्नमेंट आते हैं और उनके द्वारा भी कई तरह के खर्चे किए जाते हैं, जिसमें कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी होता है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी होता है. तो गवर्नमेंट भी आएंगे. और एक और इम्पॉर्टेंट सेक्टर है जो कि है फॉरेनर्स. तो फॉरेनर्स के द्वारा भी जो भी एक्सपेंडिचर किया जाता है उन तमाम फाइनल एक्सपेंडिचर का जो सम होगा वही नेशनल इनकम कहलाएगा. अकॉर्डिंग टू विच मेथड? एक्सपेंडिचर मेथड. सो एक्सपेंडिचर मेथड जो है वो आपको नेशनल इनकम का अकाउंटिंग करके देता है ऑन द बेसिस ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर जो इनकर्ड किया जाता है इकोनॉमी के हर एक सेक्टर के द्वारा. इकोनॉमी में मेन 4 सेक्टर्स हैं. सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में हम लोगों ने डिस्कस किया था, जिसमें से पहला सेक्टर है हाउस होल्ड सेक्टर जो कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करते हैं ऑन कंजम्पशन गुड्स. दूसरा सेक्टर है बिजनेस फर्म्स जिनके द्वारा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर किया जाता है ताकि वो प्रोड्यूस कर सके कैपिटल गुड्स को, नहीं, ताकि वो फाइनल गुड्स का प्रोडक्शन कर सके. तीसरा सेक्टर है गवर्नमेंट सेक्टर जिनके द्वारा कंजम्पशन गुड्स भी परचेज किए जाते हैं एंड कैपिटल गुड्स भी परचेज किए जाते हैं. यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी करते हैं और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी करते हैं. ठीक उसी तरह से नेक्स्ट और लास्ट सेक्टर हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड या फॉरेनर्स, यानी कि दूसरे देश के लोगों के द्वारा आपके देश में आपके देश से जो भी गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड करी जा रही हो उसको भी हम इसमें इंक्लूड करेंगे. जब हम इन चारों सेक्टर के द्वारा जो भी फाइनल एक्सपेंडिचर किया जा रहा हो उसको जोड़ेंगे तो नेशनल इनकम निकल के आ जाएगा. सो अकॉर्डिंग टू दिस मेथड जब आप सम करोगे, सम ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर, तो निकल के आएगा आपका विच इज जस्ट इक्वल्स टू जीडीपी एट मार्केट प्राइस. जितना भी एक्सपेंडिचर किया गया उसका सम टोटल कर दें, तब वो सम टोटल जो होगा वो जीडीपी एट मार्केट प्राइस के बराबर हो जाएगा. और फिर इसकी मदद से हम नेशनल इनकम की अकाउंटिंग करेंगे. तो चलिए अब बात करते हैं कि एक्सपेंडिचर मेथड की जब हम बात करेंगे तो अकॉर्डिंग टू दिस मेथड मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से होंगे फाइनल एक्सपेंडिचर के. सो द मेन कंपोनेंट्स ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर आर, क्या क्या मेन कंपोनेंट्स हमारे फाइनल एक्सपेंडिचर के होते हैं, ज़रा उनके तरफ हम गौर करें ताकि फिर हम आसानी से नेशनल इनकम की अकाउंटिंग कर सकेंगे. ठीक है. सो कंपोनेंट्स में जो सबसे पहला कंपोनेंट है नेशनल इनकम में फाइनल एक्सपेंडिचर का वो है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर.
अगर आप देखें कि ये क्या है, फाइनल प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो सबसे पहले यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर में हाउस होल्ड सेक्टर की भी बातें करेंगे एंड जो आपका फर्म्स है हम उनकी बातें भी कर रहे हैं। हालांकि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है वो पर्टिकुलरली किया जाता है किसके द्वारा, तो हाउस होल्ड सेक्टर के द्वारा। बट जितने भी आपके प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि हाउस होल्ड सेक्टर को सर्व करते हैं, हर तरह के कंज्यूमर गुड्स, ड्यूरेबल गुड्स जिसको आप कह सकते हैं, सेमी ड्यूरेबल गुड्स एंड नॉन ड्यूरेबल गुड्स एंड सर्विसेज, उन सब को हम इसमें क्या कर रहे हैं, इंक्लूड कर रहे हैं। तो जो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है उसमें आपका क्या क्या आ जाता है, तो उसमें आपकी दोनों चीज़ें आ जाती हैं। एक तो आपका जो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है इसमें क्या क्या आ रहा है, तो इसमें मैंने कहा कि इसमें आपका दो चीज़ें आती हैं, जैसे कि प्राइवेट फाइनल हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, साथ ही साथ इसमें आपका आ जाता है प्राइवेट कंजम्पशन, या फिर इसमें आप कर लो प्राइवेट सर्विसेज फॉर ओके। सो फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में, या इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को निकालने के लिए प्राइवेट हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में हम ऐड करते हैं प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस के द्वारा जो भी सर्विसेज प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ये सर्व किए जा रहे हैं टू द हाउस होल्ड्स, उनको, और इन दोनों का जब हम सम टोटल करेंगे तो निकल के आ जाता है हमारा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और ये हमारा सबसे पहला कंपोनेंट है फाइनल एक्सपेंडिचर का। चूँकि जब हम प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो इसमें हम लोग सिंपल सेंस में बात कर रहे हैं कि देश के जितने भी नॉर्मल रेसिडेंट्स हैं उनके द्वारा जो भी एक्सपेंडिचर किया जाता है उन सबको हम इसमें इंक्लूड कर रहे हैं विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी और इन अब्रॉड। डोमेस्टिक टेरिटरी में भी और घरेलू देश के नेशनल बाउंड्री के अंदर वो जो एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, साथ ही साथ उनके द्वारा जो अब्रॉड में एक्सपेंडिचर किया जा रहा है वो भी हमारा इसमें इंक्लूड किया जाता है। तो इस तरह से आपका जो पहला कंपोनेंट है वो कंप्लीट होता है। अब बात करेंगे हम लोग दूसरे कंपोनेंट की। तो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है सेकेंड इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जो गवर्नमेंट है उनके द्वारा जो भी फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किया जाता हो उसको हम इंक्लूड करते हैं एज इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर। इसके अंदर क्या आ जाता है, तो जनरली जो सरकार के द्वारा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज प्रोवाइड किया जाता है देश के लोगों को, साथ ही साथ जो भी सोशल वेलफेयर किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज गवर्नमेंट प्रोवाइड कराते हैं विद द एम ऑफ सोशल वेलफेयर टू द सोसाइटी और टू द पब्लिक ऑफ द कंट्री, उन तमाम गुड्स एंड सर्विसेज पे जो भी एक्सपेंडिचर किया जाता है सरकार के द्वारा फाइनल, उसको भी हम एज गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इंक्लूड करते हैं और वो भी एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है आपके फाइनल एक्सपेंडिचर का। ठीक है। अदर देन दैट आपका नेक्स्ट कंपोनेंट आ जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन
ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ये क्या है? तो कैपिटल फॉर्मेशन, पूंजी संचय, जिसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब हो गया कि कैपिटल एसेट्स में जब इंक्रीमेंट किया जाता है तो दैट प्रोसेस और एन एक्ट इज नोन एज कैपिटल फॉर्मेशन। तो देश में प्राइवेट फर्म्स एज वेल एज गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर्स जितने भी हैं, उनके द्वारा जितना भी टोटल ग्रॉस डोमेस्टिकली यानी कि देश की नेशनल बाउंड्री के अंदर जो भी नेट इंक्रीमेंट किया जाता है इन द कैपिटल एसेट्स ऑफ द इकोनॉमी, उसको हम ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर इंक्लूड कर रहे हैं। और वो भी एक इम्पॉर्टेंट आपका फाइनल एक्सपेंडिचर के तौर पर टर्म है, जिसको हम इंक्लूड करते हैं एज अ कंपोनेंट ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर। इसके बाद एक आपका नेक्स्ट कंपोनेंट आता है, दैट इज नेट एक्सपोर्ट। जो नेट एक्सपोर्ट है उसको हम कैसे निकालते हैं? तो एक्सपोर्ट में इंपोर्ट को जब हम सब्सट्रैक्ट करते हैं तो नेट एक्सपोर्ट निकल के आता है, और वो भी एक इम्पॉर्टेंट फाइनल एक्सपेंडिचर का कंपोनेंट है। यानी कि आपके देश के लोगों के द्वारा जो नेट अमाउंट में गुड्स एंड सर्विसेज बेचे गए दूसरे देशों में, तो वहाँ पर से जो भी पैसा रिसीव हुआ, दैट इज द नेट एक्सपोर्ट्स। इट इज सिंपल द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट ऑफ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो ये भी हमारा एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है नेट फाइनल एक्सपेंडिचर का। यहाँ पे एक्सपोर्ट का मतलब क्या हो गया कि फॉरेनर्स के द्वारा आपके देश के गुड्स एंड सर्विसेज को जो परचेज किया जाता है, यानी कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स का परचेज जो किया जा रहा है बाय फॉरेनर्स। एंड व्हाट इज इम्पोर्ट? तो इम्पोर्ट मीन्स जो कि आपके देश के लोगों के द्वारा एक्सपेंडिचर किया जाता है ऑन फॉरेन प्रोडक्ट्स। इन दोनों के बीच का जो भी डिफरेंस आता है उसको हम नेट एक्सपोर्ट कहते हैं। एंड नेट एक्सपोर्ट जो हो गया वो भी एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है इन द फाइनल एक्सपेंडिचर। अब इसी के साथ फाइनल एक्सपेंडिचर जो है हमारे, उनके टोटल जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अभी एक टर्म और बताया था, जितना भी फाइनल एक्सपेंडिचर है उसका सम टोटल करोगे तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस मिलेगा। अब देख लेते हैं स्टेप्स में कि कैसे हम एक्सपेंडिचर मेथड की मदद से नेशनल इनकम को मेजर कर पाएंगे। तो अगर हम बात करें स्टेप्स की, तो अकॉर्डिंग टू एक्सपेंडिचर मेथड सबसे पहला स्टेप कि देश में जितने भी सेक्टर्स हैं उनके द्वारा जो भी एक्सपेंडिचर किया जा रहा है उसको हम सिंपली क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। सबसे पहले क्या लेंगे एक्सपेंडिचर में? तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और इसमें प्लस कर देंगे हम लोग क्या, तो नेट एक्सपोर्ट। अब देखो यहाँ पे क्या किया, तो हमने हर तरह के एक्सपेंडिचर जो कि फाइनल एक्सपेंडिचर हैं जो किए जाते हैं देश में, उनका हमने यहाँ पे क्या कर लिया, तो सम टोटल कर लिया। ठीक है, अभी हम लोगों ने कंपोनेंट्स डिस्कस करे थे, और उन तमाम कंपोनेंट्स का जब हम सम टोटल करेंगे तो एक्सपेंडिचर मेथड के अकॉर्डिंग हमारा जो नेशनल इनकम का मेजरमेंट है वो होना शुरू हो जाएगा। इसलिए हम लोगों ने तमाम कंपोनेंट्स ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर को यहाँ पे जोड़ दिया है।
सारे कंपोनेंट्स को जब हम जोड़ेंगे तो अभी अभी देखा क्या मिलेगा, तो मिल जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इन सब का सम टोटल करेंगे तो क्या मिलेगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ध्यान दीजिएगा मार्केट प्राइस, क्योंकि जितना भी टोटल एक्सपेंडिचर किया गया है उसका सम कर रहे हैं, तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकल के आएगा। ठीक है, और जीडीपी एट मार्केट प्राइस में जब हम लोग अगले स्टेप में जीडीपी एट मार्केट प्राइस में जब हम लोग यहाँ पे इसको मैं सिंबलाइज भी कर दूं, तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस, इसमें हम लोग क्या करेंगे, जब डेप्रिसिएशन को घटाएंगे तो डेप्रिसिएशन के घटाते ही हमें क्या मिल जाएगा, एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस मिल जाएगा। ठीक है, क्या किया, जीडीपी एट मार्केट प्राइस में डेप्रिसिएशन को हम लोगों ने घटा दिया, डेप्रिसिएशन को घटाने से नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस निकल करके आ जाता है। और जब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे, अब क्या सब्सट्रैक्ट होगा यहाँ पे, तो देखना अगला स्टेप है कि जब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में हम लोग नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को, ठीक है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को घटाएंगे, तब मिलेगा हमें नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। एट फैक्टर कॉस्ट क्या किया, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को हमने घटा दिया था। ये क्या था, ये था एनडीपी एट मार्केट प्राइस, और अब क्या मिल गया, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। और एक लास्ट स्टेप है हमारा कि एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में जब हम लोग ऐड करते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तब निकल के आता है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। जब हम लोग नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, जो कि एक सेकेंड नेशनल इनकम के बराबर है, यहाँ पे आप ध्यान देना कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट में जब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को हम लोगों ने ऐड कर दिया, तो उसको ऐड करने से हमारे पास आ गया है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट एंड नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जो कि बराबर है नेशनल इनकम के। एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट हमारे बराबर होता है किसके, नेशनल इनकम के। सो यहाँ पे नेशनल इनकम की अकाउंटिंग हम लोगों ने कर ली है विद द हेल्प ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड। आप यहाँ पे ज़रा स्टेप्स को गौर करेंगे तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया, ये बराबर है नेशनल इनकम के। ठीक है, सबसे पहले क्या करा, हमने हर तरह के फाइनल एक्सपेंडिचर को ऐड कर दिया, जो कि प्राइवेट सेक्टर के द्वारा हो रहा है, हाउस होल्ड सेक्टर के द्वारा हो रहा है, गवर्नमेंट सेक्टर के द्वारा हो रहा है, फर्म्स के द्वारा हो रहा है। हर तरह के फाइनल एक्सपेंडिचर को हमने क्या किया, ऐड कर दिया। जब हमने इन सबको जोड़ा तो हमारे पास क्या आ गया, हमें मिल गया है जीडीपी एट मार्केट प्राइस। जीडीपी एट मार्केट प्राइस में से डेप्रिसिएशन घटा दिया तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस आया, जिसमें से हमने नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस घटा दिए तो हमारे पास क्या आ गया, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट में जब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को हमने ऐड कर दिया, तब फाइनली हमारे पास आ गया है नेशनल इनकम, यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, विच इज ऑल्सो नोन एज नेशनल इनकम। एंड इस तरह से इन स्टेप्स के साथ आप क्या कर सकते हैं, तो नेशनल इनकम की अकाउंटिंग कर सकते हैं एक्सपेंडिचर मेथड के अनुसार।
अब यहाँ पे हमारा एक्सपेंडिचर मेथड जो है इसके स्टेप्स हमारे कंप्लीट होते हैं। एंड नाउ बात कर लेते हैं एक लास्ट स्टेप की, और उसमें बात करते हैं कि आखिर नेशनल इनकम की अकाउंटिंग के दौरान हम लोगों को एक्सपेंडिचर मेथड का जब इस्तेमाल करना है तो हम क्या क्या प्रिकॉशंस रखेंगे, क्या क्या सावधानियां हमें रखनी चाहिए जब भी हम एक्सपेंडिचर मेथड को यूज़ करते हैं। प्रिकॉशंस की बात करें तो सबसे पहला जो प्रिकॉशन है वो है कि जो आपके एक्सपेंडिचर किए जाते हैं, जो भी एक्सपेंडिचर किया जाता है ऑन इंटरमीडिएट गुड्स, उनको नेशनल इनकम की अकाउंटिंग में इंक्लूड नहीं करना है। जो भी एक्सपेंडिचर इंटरमीडिएट गुड्स के ऊपर किया जाएगा वो इंक्लूड नहीं होगा किसमें, तो नेशनल इनकम की अकाउंटिंग में। क्यों? क्योंकि एक्सपेंडिचर की जहाँ पे बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे फाइनल एक्सपेंडिचर ले रहे हैं हर जगह पे, चाहे वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हो, प्राइवेट फर्म्स के द्वारा किया जा रहा हो, गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा हो। तो इंटरमीडिएट गुड्स पे जो भी एक्सपेंडिचर हो रहा है वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है इन द फाइनल एक्सपेंडिचर। तो अगर हम वापस से इंटरमीडिएट गुड्स पे होने वाले एक्सपेंडिचर को इंक्लूड कर देंगे तो वो डबल काउंटिंग का प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, जिससे कि एग्जैक्ट नेशनल इनकम का मेजरमेंट नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से सबसे पहला ध्यान ये रखना है कि इंटरमीडिएट गुड्स पे होने वाले एक्सपेंडिचर को इंक्लूड नहीं करना है जब भी नेशनल इनकम की अकाउंटिंग करेंगे विद द हेल्प ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड। नेक्स्ट पॉइंट है कि जितने भी टाइप के ट्रांसफर पेमेंट्स हैं इनको भी नेशनल इनकम की अकाउंटिंग में इंक्लूड नहीं करेंगे, आर नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। क्योंकि ट्रांसफर पेमेंट भी एक तरह का लाइक तुम कह सकते हो मीडियम या मिडिल टर्म है पेमेंट का, ट्रांसफर का, और ये अल्टीमेटली फाइनल एक्सपेंडिचर में इंक्लूड हो जाता है। तो अगर आप ट्रांसफ़र पेमेंट्स यानी कि वैसे पेमेंट्स जैसे कि आपके स्कॉलरशिप्स हैं या आपके ओल्ड एज पेंशन्स हैं, इस तरह के जितने भी पेमेंट्स हैं उनको हम इंक्लूड नहीं करेंगे नेशनल इनकम की अकाउंटिंग में वाइल यूजिंग एक्सपेंडिचर मेथड। नेक्स्ट पॉइंट हो गया आपका कि सेकेंड हैंड गुड्स का जो भी परचेज हो रहा है, परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, उनको भी हम नेशनल इनकम के मेजरमेंट में इंक्लूड नहीं करेंगे, आर नॉट इंक्लूडेड, बिकॉज सेकेंड हैंड गुड्स की जब भी हम बात करेंगे तो सेकेंड हैंड गुड्स जो है वो ऑलरेडी एक बार इंक्लूड हो चुका है इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। तो वापस से जब वो दोबारा खरीदा जा रहा है तो उस पर जो भी खर्च किया गया है उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, बिकॉज सेकेंड हैंड गुड्स है, ये करेंट गुड्स एंड सर्विसेज के फ्लो में किसी भी तरह का एडिशन नहीं करते हैं। चूंकि ये एक बार ऑलरेडी एडिशन कर चुके हैं तो वापस से अगर इनको खरीदा बेचा जा रहा है तो उस पे होने वाले जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं, एक्सपेंडिचर हैं, वो इंक्लूड नहीं होंगे। ठीक है, अगला पॉइंट है परचेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। जितने भी फाइनेंशियल एसेट्स हैं उनको भी इंक्लूड नहीं करेंगे। फाइनेंशियल एसेट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम, इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। अब फाइनेंशियल एसेट्स में आपके मेनली आ जाते हैं शेयर, बॉन्ड्स, आपके जितने भी डिबेंचर्स हैं। तो इस तरह के जितने भी मेयर पेपर आपके फाइनेंशियल एसेट्स के तौर पे पेपर फॉर्म में जो भी एसेट्स आते हैं उनका जो क्लेम होता है वो समय के साथ उसमें चेंजेस होते हैं। तो ये कहीं ना कहीं देश में जो करंट फ्लो है गुड्स एंड सर्विसेज का
उसमें कंट्रीब्यूशन नहीं करते, जिसकी वजह से इस तरह के ट्रांजैक्शंस को इंक्लूड करना वाइल यूजिंग एक्सपेंडिचर मेथड उतना उचित नहीं है, जिसकी वजह से हम इनको इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक उसी तरह से जो एक्सपेंडिचर किया जाता है, एक्सपेंडिचर ऑन ओन अकाउंट, एक्सपेंडिचर ऑन ओन अकाउंट प्रोडक्शन, इसको हम क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे या करते हैं, करना चाहिए। सबसे पहली बात है कि ओन अकाउंट प्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ, तो सेल्फ यूज़ के लिए जो भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया जा रहा हो और उस पर जो भी खर्च हो रहा है उसको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। जैसे कि वही हो गया आपका सेल्फ कंजम्पशन के लिए कोई ओनर है जो अपने ही हाउस का इस्तेमाल कर रहा है, या फिर किसी भी तरह के जैसे कि गवर्नमेंटल या नॉन गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन से फ्री में सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं और वो दिए जा रहे हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, लाइक फ्री में रेंट फैसिलिटीज़, फ्री हाउसिंग फैसिलिटी आपको मिल रही है, फ्री में फूड फैसिलिटी आपको मिल रही है। तो जो भी खर्चा उस पर किया जा रहा है बाय द एम्प्लॉयर, नॉट बाय द एम्प्लॉई, क्योंकि उसको तो फ्री में मिला, तो एम्प्लॉयर के द्वारा जो भी खर्च हो रहा है वो सब का सब इंक्लूड करेंगे नेशनल इनकम की अकाउंटिंग में, क्योंकि ये करंट फ्लो जो है गुड्स एंड सर्विसेज का देश में उसमें कंट्रीब्यूशन देता है, इसी वजह से ये इंक्लूड होगा जब हम नेशनल इनकम को काउंट करेंगे। तो इस तरह से ये कुछ प्रिकॉशंस हैं जो हमें लेने होते हैं, जो हमको ध्यान में रखना चाहिए जब भी हम एक्सपेंडिचर मेथड का इस्तेमाल कर रहे हो अपने नेशनल इनकम, देश के नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए या फिर मेज़र करने के लिए। इसी के साथ जो प्रिकॉशंस हैं वो यहाँ पे हमारे कंप्लीट हो जाते हैं, एंड प्रिकॉशंस के कंप्लीट होने के साथ साथ एक्सपेंडिचर मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड के मीनिंग, उसके कंपोनेंट्स एंड एक्सपेंडिचर मेथड में क्या स्टेप्स फॉलो करें टू कैलकुलेट नेशनल इनकम एंड उनके प्रिकॉशंस, ये यहाँ तक कंप्लीट। और ये जो मेथड है हमारा थर्ड मेथड था ये नेशनल इनकम को मेज़र करने का, वो भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ बेसिक जितना भी एक क्विक रिवीजन कर लेंगे, कुछ चीज़ें जो रह गई हैं तीनों मेथड से रिलेटेड, एक छोटा सा क्लास हम उसका रखेंगे, और फिर आपका ये जो चैप्टर नंबर 4 है जिसमें हम मेजरमेंट्स देख रहे थे नेशनल इनकम का, वो फिनिश हो जाएगा। थैंक यू।